नमस्कार साथियों, आज आपको दिखाएंगे 5 भाग आपको दिखा दिया है चारपाई का। अब ये छठा भाग चल रहा है। छठे भाग में आपको आगे कैसे बुनना है वो दिखाएंगे। चालू रखें। आप इस प्रकार की चारपाई घर पर बना सकते हो। आप जितनी भी ये रस्सी निकाल रहे हैं इसको मिस नहीं करना है। पूरी रस्सी देखने के बाद में आपको समझ में आती रहेगी कि रस्सी को कैसे निकालना है। हमेशा 3 का जोड़ा रहेगा, 3 के जोड़े को मिस नहीं करना है। वो अपने आप उठेगी और नीचे रखनी पड़ेगी। वो देखते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। अब ये फूल बन रहा है, फूल हाफ पोजीशन में आ चुका है और ये जो चौपड़ है, एक चौपड़ पूरी कर दी। इससे चारपाई में पूरी डिजाइन, चौपड़ और फूल की डिजाइन बताएंगे। आगे जितनी भी भाग आएंगे, 1-2 भाग और बन सकता है इस चारपाई का। फिर इसके बाद में दूसरा जो डिजाइन होगी वो आगे आपको दिखाई जाएगी। आप जितने भी वीडियो आते हैं सबको देखते रहिए, जितने भी अपलोड किए जाएंगे वो सब वीडियो देखते रहिए। आपको समझ में आता रहेगा कि कैसी डोरी किस प्रकार उठानी है। और हमेशा 2 रस्सी का जोड़ा बोला जाता है, वो 2 रस्सी को कभी मिस मत करिए। हमेशा 2 रस्सी एक साथ रहनी चाहिए, उसमें से इधर उधर नहीं होनी चाहिए और वो अपने आप सेट होती रहेगी। आप देखते जाइए, आप इसको समझते जाइए कि किस प्रकार डोरी को उठाना है, किस प्रकार नीचे दबाना है, वो आपको समझ में आती रहेगी। और कब इसको फूल को वापस बंद की स्थिति में लाना है वो सब आपको समझ में आता रहेगा। अब ये जो बंद की स्थिति में लाया जा रहा है, ये फूल इसको बंद किया जाएगा। आप पोजीशन में आने के बाद में ये एक रस्सी ज़्यादा निकल रही है, जिससे अब ये जो फूल है वो बंद होने की कगार पर है। ये पूरा बंद करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको एक एक डोरी बताएंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगी कि ये कैसा करना है। पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। आप पूरा जितनी भी डोरी, आप जितना ये छठा भाग चल रहा है तो ये 6 भाग में जितनी हमने डोरी दिखाई है, आप ये डोरी आप 6 भाग पूरी आपने देख लिए हैं। तो ये एक चौपड़ और ये फूल की डिजाइन आप खुद बना सकते हो। और ये जो ताना करके दिखाया था वो भी आप कर सकते हो। और ये जो डबल गुंडी वाली जाली है इसको भी आप बुन सकते हो। बुनने का तरीका बहुत आसान है, आपको एक बार समझना होगा। आप समझ जाइए, अपने आप बनता जाएगा। मैंने इस चौपड़ और फूल की डिजाइन पर मैंने ये छठा भाग का वीडियो बनाया है। अब भी आपको अगर एक भी रस्सी समझ में नहीं आ रही है तो आपको समझ में आने वाला ही नहीं है। ये तो एकदम आसान प्रक्रिया है, कैसे उठाना है, कैसे नीचे दबाना है, ये एकदम आसान है। और ये भी मतलब आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आप गणित के अच्छे जानकार भी होंगे, तो उसमें कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें सूत्र के माध्यम से हल किया जाता है। तो इसमें भी ये आप समझ लो कि ये सूत्र है। अगर ये 3 जोड़ा है, अर्थात 6 रस्सी या आप डोरी मान लीजिए भाई, 6 डोरी या 6 रस्सी मान लीजिए, वो एक ही बात है। जोड़ा 3 है, 6 रस्सी को 3 जोड़ा बोलेंगे, मतलब 2 रस्सी या 2 डोरी बोल दीजिए। 2 डोरी को 1 जोड़ा बोलते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। और हमेशा 2 डोरी से ही चारपाई बुनती है, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको एक एक को डोरी नहीं डालना है। वो 2 रस्सी है, वो साथ में मतलब वो घूमकर ऐसे चलती है, आपको समझ में आ जाएगा आप निकालोगे तो। और उसी से ही इस सिरे वाली जो जाली है 2 गुंडी वाली वो भी बुनेगी, और दूसरी साइड वाली जो सिरा है वहाँ भी वो जाली है 2 गुंडी वाली, वो भी बनती जाएगी। वो मतलब ऑटोमेटिक जो सूत्र होता है, सूत्र के माध्यम से कोई प्रश्न को हल करते हैं, वो कैसे किया जाता है उसी प्रकार ये है। आपको अगर
बारीकी से आप समझोगे, आपने शुरुआत में समझ लिया तो आपको कहीं पर भी कठिनाई नहीं आएगी। आप अपने घर में ही किसी को पैसा दिए बिना ही आप खुद चारपाई बुन सकते हो सकता है आपको कुछ समय लग सकता है। मान लीजिए आपने पहले शुरुआत में लेयर की चारपाई से शुरू की है तो आपको सीखने में थोड़ा समय भी लग सकता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार आप जैसे हमने जो रस्सी निकाली है उस प्रकार आप निकालते जाओगे तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आप चारपाई को देखकर आप बुन सकते हो। जैसे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो देखते रहोगे और चारपाई रखकर उसको बुन सकते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अगर सीखना है बारीकी से तो आपको एक एक डोरी मिस नहीं करनी है। वीडियो पूरा देखें तब जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा और आप खुद अनेकों प्रकार की डिजाइन बना सकते हो। ये कोई डिजाइन फिक्स नहीं होती है कि हमने जो डिजाइन बताई आप उसी के आधार पर ही वही डिजाइन बना सकते हो। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि दूसरी कोई डिजाइन कैसे बुने, वो आप खुद दूसरी डिजाइन लेकर बना सकते हो। किसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी चारपाई को देखने के बाद में आप बुनते हो, वैसे आपको समस्या ही नहीं आएगी। ये सूत्र ही समझिए, ये सूत्र के माध्यम से ही ये नियम है जिसके आधार पर ये चारपाई शुरू होती है और आप इसको खुद ब खुद इसको बुन सकते हो। और अगर आपने इनको पूरी रस्सी को मिस नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है, ये छठा भाग है। हो सकता है इसके आगे और भी वीडियो बन सकता है, 7 या 8 तक वीडियो बन सकते हैं इस चौपड़ फूल की चारपाई का। तो आप सभी वीडियो को मिस ना करें ताकि आपको समझ में आ सके। और मेरा कहने का तात्पर्य यही रहेगा कि ये जो चारपाई आप पूरी सीख जाओगे तो खुद कोई भी डिजाइन आपको किसी ने बता दिया कि इस प्रकार का ये डिजाइन देके चारपाई बुननी है, तो आप खुद कोई किसी चारपाई को पास में रखकर या वीडियो देखकर बनने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप खुद समझ में आ जाएगा कि ये डिजाइन कैसे शुरू करे और कैसे इसको पूरा करना है। वो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में आता रहेगा और आप बुनते रहोगे। तो आप वीडियो पूरा देखें और किसान मित्र इंडिया को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये आपके लिए ही ये वीडियो बनाकर आप तक पेश कर रहे हैं। और ये एक भारतीय संस्कृति की जो राजस्थान की बहुत बड़ी परंपरा है जो चारपाई बुनना। आज तो आपको सबको पता है कि डबल बेड वाली या पलंग या सोफा, ये इस प्रकार की लकड़ी के जो पलाई है, पलाई के माध्यम से बनाए जाते हैं और उसके ऊपर अपने सोने की दिनचर्या चलती है। तो उसमें और इसमें जो चारपाई, जो सूत की चारपाई है, इसमें और उसमें बहुत अंतर है। आपको समझ में जब आएगा जब आपके घर में इस प्रकार की चारपाई हो और आप उस पर सो रहे हो, तो आपको कभी भी ये समस्या खड़ी नहीं होगी जो रीढ़ की हड्डी या कमर दर्द कभी नहीं होगा। ये कोई परंपरा, बुनने की परंपरा ये कोई कम नहीं है। ये बुनकर जो है चारपाई बुनने की जो कला है, ये बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। पहले आपने सुना होगा मूंज की चारपाई, बाण की चारपाई। बाण, मूंज ये एक मारवाड़ी समझो या राजस्थानी भाषा समझो। मैंने तो आज तक कोई डिक्शनरी में देखा नहीं है कि भाई ये मूंज और बाण ऐसा शब्द होगा। लेकिन क्या करें, अगर हिंदी हम बोल रहे हैं और इनका साथ में प्रयोग कर रहे हैं तो सामने वाले सुनने को भी थोड़ा अटपटा लगेगा कि इसने क्या बोला है। लेकिन ये भाषा ही ऐसी है और डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं।
बाण, मूंज ऐसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, सूत है, कॉटन है, चारपाई है, खाट है, खटिया है, ऐसा शब्द होगा। लेकिन ये जो मूंज है, बाण है, ताना है, ये एक मतलब मारवाड़ी और राजस्थानी भाषा का शब्द है, जो बुजुर्गों के रखे हुए शब्द है और आज सालों साल चलते आ रहे हैं। और मेरा मतलब इस पर फोकस इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये एक चारपाई आप घर की शोभा भी बढ़ाती है और कमर दर्द भी नहीं होगा इस पर सोने से। आप ट्राई कीजिए, आप 4-5 महीना सोकर देखिए, आपको किसी के कमर दर्द है तो गायब हो जाएगा। कभी ये ऐसी समस्या नहीं रहेगी। सोना इस पर पड़ेगा आपको, चारपाई पर। वो जो बेड है या सोफा है या पलंग है, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको। और ये कोई बुजुर्ग आपने सुना होगा कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने, ये एक विष्णु समाज के धर्म गुरु है, जिन्होंने आज से 550 वर्ष पहले सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान क्यों कहा था कि जो वृक्ष है, वृक्ष के बदले में अपना सिर भी कटा ले तो भी कम है। और आज आपको भी समझ में आ गया और मुझे भी समझ में आ गया है कि ये जो सब श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने क्यों कहा था। क्योंकि आज इस वर्तमान स्थिति में पेड़ पौधों की अति आवश्यकता पड़ चुकी है और आप भी समझते हो उसी प्रकार इस चारपाई की भी आवश्यकता है। बुजुर्गों ने क्यों इसको बुनकर घर में क्यों रखते थे, क्यों इस पर सोया करते थे? उनको क्या पैसे, उनके पास क्या पैसे नहीं थे या कारीगर नहीं थे जो बेड या पलंग या सोफा नहीं बना सकते थे? क्या वो भी बना सकते थे, लेकिन इस पर सोने का राज अलग है। जो रीढ़ की हड्डी या पीठ में जो दर्द रहता है वो गायब हो जाएगा इस पर सोने से। और आपने सुना ही होगा, डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि जो लकड़ी का जो पाटा होता है, पाटा बोले तो ये बेड की तरह ही होता है, लेकिन वो एक ही लकड़ी पूरी ऊपर जैसे पलाई की तरह होती है और उसको कारीगर बनाकर देते हैं। तो डॉक्टर भी बोलते हैं कि इस पर सोया करो या सीधे फर्श पर सो। क्यों सोने को कह रहे हैं कि उसमें भी एक राज है। रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं रहेगा और ये जो कमर दर्द है वो भी गायब हो जाएगा। कभी भी आपको कमर दर्द नहीं रहेगा। इसलिए ये डॉक्टरों ने भी कहा है और बुजुर्गों ने भी इस चारपाई का प्रयोग किया है। तो सभी दोस्तों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि ये जो चारपाई है इसमें आप बारीकी से समझो। अब जो पीछे मैंने चौपड़ बनाई थी वही चौपड़ यहाँ बन रही है। आइए, आपको खुद ब खुद समझ में आता रहेगा। आप देखते जाओ और समझते रहो। और किसान मित्र इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों तक तो आपको पता ही है कि इनके बारे में बातें करें कि आप घर में चारपाई रखें और सूत की या बाण की या मूंज की चारपाई रखें और उस पे सोना शुरू करें। ये कोई कहावत नहीं है, ये हकीकत है। और आप चारपाई घर में यूज करके देखो, अपने आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और ये सभी भारतीय नागरिकों से मैं आग्रह करता हूँ कि घर में सूत की चारपाई का प्रयोग करें। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परंपरा है, भारतीय संस्कृति की बहुत अच्छी परंपरा है, इसको जिंदा रखना है। धन्यवाद साथियों, आप देख रहे हैं किसान मित्र इंडिया। मैं हूँ सियाराम बिश्नोई।